हेलो हेलो। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 109 नंबर सेट। और इसमें पहला क्वेश्चन आज जो है बिहार एसएससी यानी कि 50 क्वेश्चन वाला सेट है। और इसमें देखेंगे पृथ्वी बाबू एक ग्रह है और चांद क्या है, उपग्रह है। आंसर 4 नंबर डी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर y है और यहाँ पर n है और ये क्या हुआ, तो y और v यानी कि -3, d और a -3, n और f i और f -3 और n और k -3, सभी लेटर के पोजीशन में -3 किया गया है। यही सिचुएशन यहाँ पर लगाइए। ई में -3 कर देंगे तो हो जाएगा बाबू b, जे में -3 कर देंगे हो जाएगा g, बी के बाद जी, उसके बाद ओ में -3 कर देंगे हो जाएगा एल। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। ऑप्शन बाबू बी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या लिखा है। 10 का स्क्वायर यहां पर 102। अब यहां हम देखेंगे तो क्या होगा, क्या कुछ बोल रहे हैं, 10 पर पावर 5। ऑप्शन बाबू यहां पर ये वाला, तो आंसर हो जाएगा 10 पर पावर 5। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। क्या दिक्कत है। अगला सवाल। मंदिर है, प्रार्थना है, मस्जिद है, गिरजाघर है। मंदिर में, मस्जिद में और गिरजाघर में हर जगह पर क्या होता है, प्रार्थना होता है, इसीलिए इसका आंसर प्रार्थना। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। अगला सवाल। एम और एन यहां पर +1, बी और डी +2, एक्स और जेड यहां पर भी +2 और पी और आर यहां पर भी क्या +2। इसी से पता चल जा रहा है कि ऑप्शन 1 नंबर आंसर हो रहा है। लेकिन फिर भी आगे भी देख लीजिए, एन ओ यहां पर +1, डी और सी यहां पर बाबू -1, जेड और वाई यहां -1, आर और क्यू यहां -1, क्यू के बाद पी -1, वाई के बाद एक्स -1, सी के बाद बी -1 और एम ओ के बाद एम तो यानी -2। ऑप्शन कौन सा, 1 नंबर ए ऑप्शन, यही जो है इस समूह से अलग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर है 6, बनाए थे इसको। अगर हम इसका जो रेशियो देखते हैं तो 7:8 का आता है। यहां पर भी इसका भी रेशियो बाबू 7 और 8 का ही आता है। यहां पर भी इसका भी रेशियो 7 और 8 का आता है, जबकि इसका रेशियो 7-8 का नहीं आता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या हुआ सम विषम वाले, क्या फिर से बोलिए। अच्छा, 1 मिनट। यहाँ पर अंतर बाबू 10 का, यहाँ पर 8 का, यहाँ पर 8 का, यहाँ पर 3 का। अच्छा, यहाँ पर 4 का, 4 का तो अच्छा ठीक है। ये सब सम संख्या कह लीजिए या ये सब अंतर मतलब है, यही ना। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम जो यहाँ लिखे थे 7-8, 7-8, 7-8, वो तो हम अरबी में बोल रहे थे। आए, ये तो वही हुआ पहला बात, तो इसमें तो आपको बोलने नहीं है। चलिए, और दूसरा विद्यार्थी बोलिए, बोलिए कौन बोल रहा है। अरे बोलो ना जी, कम से कम देखो बोलने से क्या होता है, नहीं कुछ तो गला तो जरूर फ्रेश होता है। आए, आप देखिए क्या बोलिए, 1 नंबर, 4 नंबर क्यों बोलिए, फिर से बोलिए। अरे बोलने तो दो, जो बात काट देता है बीच रास्ते में तो लोग। बोलिए बोलिए। अच्छा,
यहां पर ये दोनों का 2 से विभाजित है। रुकिए ना, जब आप ही का तो बात मान रहे हैं। ये भी 2 से विभाजित है, यहां पर भी 2 से विभाजित है, यहां पर बाबू 3 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। और कुछ क्या? 70 80 दोनों 2 से विभाजित है, ये दोनों 2 से विभाजित है, ये दोनों 2 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित है, ये 2 से विभाजित है। ये दोनों 3 से विभाजित है। ठीक है, हो गया ना? और कुछ? अब देखिए, अब मामला आ जाएगा डायरेक्ट कि सर आंसर ये वाला होगा कि वो वाला होगा। आंसर तो अब ये होगा हमरे वाला। ठीक है, बात समझे? क्योंकि देखिए इससे पहले और जो बोला गया, जिसने जिसने भी इवन ऑड बोला या और जिसने भी जो बात बोला, वो सब का हम किसी का वैल्यू देने वाले नहीं है। ये 10 8 4 वाला से तो खत्म, क्योंकि ये रूप बदल दिया डायरेक्ट। 10 8 4 3 वाला ये इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन का रूप ही बदल दिया। तो जब मुझे एक्चुअल रूप में आंसर आ रहा है तो फिर हम जो है उसके रूप बदल करके आंसर लाएंगे तो सेकेंडरी हो जाएगा। ये बात समझ में आया? अगर हमको 70 और 80 यही दोनों आंसर दे रहा है, 54 और 62 ही आंसर दे रहा है, 28 32 ही आंसर दे रहा है, तो हम उसका रूप क्यों बदलें? तो रूप बदल करके आंसर लाएंगे तो सेकेंडरी में जाएगा, इसीलिए रूप बदलने वाला आंसर तो मान्य होगा नहीं। अब यहां पर ये आ गया कि ये तीनों का तीनों ऑप्शन 2 से विभाजित है और ये 3 से विभाजित है, और मैंने यहां पर रेशियो का जो सिस्टम अपनाया, रेशियो का जो सिस्टम अपनाया था उस हिसाब से 2 नंबर आ रहा है, और ये वाला जो 2 2 3 का, इसके हिसाब से 4 नंबर आ रहा है। ये दोनों अपने अपने जगह बिल्कुल ही सही है। ये दोनों में काटने का कि इस कारण से 4 नंबर वाला जो है, मतलब जो ये वाला आंसर इस कारण से ये गलत हो रहा, वो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। आपका बिल्कुल सही आंसर है कि ये दोनों 2 से विभाजित है, दोनों 2 से विभाजित है, दोनों 2 से विभाजित है, ये दोनों 3 से विभाजित है। आपका आंसर बिल्कुल सही है, और मेरा भी आंसर 7 और 8 वाला, वो भी रेशियो जो हम निकाले वह भी बिल्कुल सही है। इसीलिए हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 1 नंबर 2 नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? आपके आंसर को हम गलत नहीं कह रहे हैं। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल। शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। तो जब इसके क्रम को लिखे हैं तो पीईए 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 पीईए, तो सबसे पहले तो बाबू 3 होगा। अब यहां पर एन है, यहां पर एस है, यहां पर आर है, तो क्या होगा? सबसे पहले 4 होगा, उसके बाद बाबू 1 होगा, और उसके बाद बाबू 2 होगा, 34 12। ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। आगे बढ़े, सबसे ज्यादा लेटर जिस स्थान पर होगा उसको बेस मानिए। तो यहां देखिए 3 लेटर 3 लेटर 3 लेटर, सब जगह तो वही हालत। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा 2 लेटर कहां है, तो यहां पर है जीएफ और आई आई। यहां देखिए, यहां आई आई, यहां पर भी आई आई मैच किया। सबसे ज्यादा लेटर जिस स्थान पर होगा उसको बेस मानेंगे, और उसी से अगल बगल वाले का जगह जो खाली होगा उसको भरेंगे। डबल आई से पहले ई है तो डबल आई से पहले मैंने ई दे दिया। अब फिर से वही रूल, सबसे ज्यादा लेटर, तो डबल आई के बाद ई के बाद एफ, एफ के बाद जी के बाद आई, आई के बाद फिर से आई, फिर से आई के बाद ई एफ, यहां पर बाबू जी। जितना भी खाली जगह है वो सारा का सारा भर चुका है। और क्या मिला? आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ई। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। अब रहा ग्रुप बनाना, बाबू ऑप्शन मैच कर गया तो ग्रुप तो मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप ग्रुप बनाना है तो बना लीजिए, यहां पर एग्जाम में ग्रुप मत बनाइएगा। ठीक है, ऑप्शन बाबू 1 नंबर।
गुने 2 है, गुने 3 है, गुने 4 है, गुने 5 है। तो गुने 5 हो गया कितना 360, गुने 6 है। आंसर हो जाएगा 360। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है। एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा, एक महिला यहां है और दूसरी महिला यहां है। एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा, क्या कहा? वह कहा कि वह महिला मोहन के दादा। एक महिला का परिचय करा दूसरी महिला, इसने कहा कि वह महिला, ये महिला मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं। मोहन के दादा जो दूसरी महिला के मेरे पति के पिता हैं। तो दूसरी जो महिला है उसके पति के पति के पिता हैं, कि एकलौती बेटी है, कि एकलौती कौन है? बेटी है। तो वह महिला मोहन के दादा जो मेरे पति के एक पिता हैं की एकलौती बेटी है, यानी कि उसके पति की एकलौती कौन है? पुत्री है। कौन? तो वो महिला। दूसरी महिला का पहली महिला से क्या संबंध है? तो दूसरी महिला जो है वो पहली महिला की मां है। आंसर हो जाएगा माता। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। कुछ और है क्या आप लोग का? जी अच्छा, कोई बात नहीं, एक बार और बना लेते हैं। एक महिला का परिचय देते हुए दूसरी महिला ने कहा, एक महिला है, इसका परिचय, ये बाबू दूसरी महिला है। दूसरी महिला ने कहा, क्या कहा? वह महिला मोहन के दादा, वह महिला कौन है? तो मोहन के पिता मोहन के दादा, मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं। तो यानी कि दूसरी महिला बोल रही है ना, जो मेरे पति के पिता हैं। तो दूसरी महिला के पति के पिता हैं। दूसरी महिला के पति के पिता हैं। तो पति के पिता हैं यानी कि दूसरी महिला के लिए मोहन का दादा जो है दूसरी महिला के ससुर हुए। तो मोहन के दादा जब दूसरी महिला के ससुर हुए तो सिंपल सी बात है कि ये आदमी महिला का पति हुआ कि नहीं हुआ? ये आदमी महिला का पति हो गया, दूसरी महिला का। ठीक है, हम यहां दूसरी लिख दे रहे हैं, दूसरी महिला लिख दे रहे हैं। हाँ, क्या बोला? वह महिला मोहन के दादा जो मेरे पति के पिता हैं की एकलौती बेटी है। तो वह महिला मोहन के दादा की एकलौती कौन है? बेटी है। हाँ जी, ठीक है। तो ये महिला को उठा के यहां डाल दीजिए। और ये कौन है? उसके दादा की एकलौती बेटी है, पुत्री है। तो दूसरी महिला का पहली महिला से क्या संबंध है? तो दूसरी महिला का पहली महिला से भाभी और ननद का रिलेशन। ये जो है दूसरी महिला, ये है पहली महिला। तो ये हो गई इधर भाभी और ये हो गई इधर ननद। तो दूसरी महिला का पहली महिला से क्या संबंध है? तो दूसरी महिला जो है भाभी है। 4 नंबर डी ऑप्शन लिख लीजिए।
मिटा दें। क्या लिखा है? एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहां पर नहीं बनाया जा सकता है, ये बात लिखा गया है। तो इसमें देखिए, इसमें कहीं भी यू लेटर कहीं भी हमारे ओरिजिनल में नहीं है, इसीलिए बाबू ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। क्या लिखा है? एम और के -2, ओ और एम -2, टी और आर -2, आर और पी -2, सभी में -2 किया गया है। अब यहां पर जो है आप देख लीजिए, -2 के हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें लॉजिकल। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। अगला सवाल बनाए थे इसको, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर। 28 आंसर आ रहा नहीं, 137 आ रहा है, आ ही रहा होगा तब। जी लो कलम लो। चलिए इसके बाद अगला सवाल क्या है? अच्छा, रुको ना जी, क्वेश्चन गड़बड़ा दिया क्या ये? क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है, 3 × 2 कर दीजिए 6, उसमें 4 जोड़ दीजिए बाबू 10, 5 × 2 कर दीजिए 10, +8 कर दीजिए हो जाएगा 18, 7 × 2 कर दीजिए 14, +7 कर दीजिए हो जाएगा 21। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। जल्दी लिखिए। बाबू ये वाला जो प्रश्न है ना, प्रश्न कुछ ऐसा है कि लाल वाला जो हरा कलर के बॉक्स में दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वाला बाबू प्रश्न है, उसका सॉल्यूशन है ऊपर में। ठीक है, क्वेश्चन में करेक्शन चला गया, ध्यान नहीं दिए हम इस पर, मिटा दें। अगला सवाल 120 है, 11 है और व्हाट है? 11 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बराबर 120। ठीक है, 7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर इक्वल टू 45, 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर इक्वल टू 16। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दाया इधर है और बाबू बाया इधर है। क्वेश्चन में लिखा है राहुल दक्षिण की ओर जाता, किधर जाता है? दक्षिण की ओर, फिर दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर अब यहां पर कितना चला मुझे नहीं पता है, काट दिया मैंने। फिर वो दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला।
फिर बाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर चला, फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर चला। शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में है? अपोजिट डायरेक्शन घटाना है। शुरुआती बिंदु से वह दक्षिण दिशा में है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। ओडिशा अब भी एक अविकसित राज्य है। उड़ीसा के बारे में कहा गया कि अभी भी क्या है? एक अविकसित राज्य है। दूसरा है गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता जैसी समस्या हल नहीं हुई है। और वहां पर जो है गरीबी है, बेरोजगारी है और निरक्षरता, ये सब समस्या कुछ ज्यादा ही है, ये बात कहा गया। तो ओडिशा प्रशासन की संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है। ओडिशा प्रशासन की संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है। अगर वो पर्याप्त होता तो वहां पर कुछ ना, विकसित तो नहीं हम कहते, लेकिन कम से कम विकासशील तो लिखते। तो ये सही की गलत? प्रशासन मतलब पुलिस समझ रहे हैं? प्रशासन मतलब सरकार होता है। ठीक है, इसीलिए बाबू यह बिल्कुल ही क्या है? पहला वाला सही है। किसी को डाउट है तो बोल लीजिए। आगे बढ़े। यह ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की क्या इच्छा है? ईश्वर की तो इच्छा है बाबू, बिहार में एक तो नदी है, पुनपुन नहीं, पुनपुन नदी, उसमें पानी रहता है। पुनपुन में पानी रहता है। तो गया में एक तो कौन नदी जिसमें पानी नहीं रहता? फल्गु नदी। फल्गु नदी में ईश्वर का इच्छा है, पानी नहीं है। नीतीश कुमार बहुत पैसा खर्चा किए, बहुत सारा पाइप लगाए ताकि फल्गु नदी में पानी पहुंचाया जाए। पाइप लग गया, पानी भी आ गया। जैसे ही पानी आया फिर पानी नीचे। ठीक है, तो वो ईश्वर की इच्छा, वो प्रकृति का देन है। ठीक है, इसीलिए वहां पर अभी भी बालू खकोरिए तभी पानी निकलेगा। तो यहाँ पर बाबू यह ईश्वर की इच्छा है कि वहां गरीबी रहे, वहां बेरोजगारी रहे, वहां निरक्षरता रहे। ये ईश्वर की इच्छा थोड़ी होती है। इसीलिए पहला सही है, दूसरा गलत है। डाउट वाले बोल लीजिए। आगे बढ़े। कुल मिलाकर के कितने ट्रायंगल हैं? देखिए 1 2 3 4, तो 4 गुने 2 बराबर बाबू 8। 1 2 और ऐसे करके ये वाला 3, तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 और 8 कितना? 20। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। टोटल 20 ट्रायंगल हैं। न्यायाधीश है, चोर है और अपराधी है। क्या आंसर होगा? ये बाबू चोर, ये अपराधी और ये न्यायाधीश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। किसी को दिक्कत भी? प्रतिरूप रूप को पूरा कीजिए। अब यहां पर क्या लगेगा? तो सबसे पहला यहां पर बाबू सादा वाला, यहां भी सादा वाला ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, गलत है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। अब इस दोनों में से कौन सा? इस दोनों में ये देखिए यहां पर बीच का गैपिंग है। दोनों का, दोनों जो चित्र है वो दोनों चित्र सटा हुआ नहीं है, थोड़ा हटा है, अलग है। और यहां पर देखिए सटा हुआ, तो गलत। ऑप्शन कौन सा? 1 नंबर ए ऑप्शन। प्रश्नाकृति निहित है, यानी कि किसमें प्रश्नाकृति छिपा हुआ है, ये बात आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन 1 नंबर में प्रश्नाकृति छिपा हुआ है। कागज को मोड़ना है, काटना है और खोलना है, कौन सा विकल्प दिखेगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहला यहां पर जो ये जो डिजाइन बना है वो डिजाइन कुछ ऐसा है। जब ये खुलेगा तो ये डिजाइन ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा ही डिजाइन हमको ढूंढना है। यहाँ पर ये वाला ठीक है, ये वाला तो गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी। आंसर कौन सा? 1 नंबर 4 नंबर डी ऑप्शन।
कोई दिक्कत भी इसमें? इसके बाद आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब है? अब यहां पर प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब, सबसे पहले इस पे फाइल लिखा गया है, तो फाइल जो लिखा गया है, ये जैसे ही प्रतिबिंब बनेगा तो ये उल्टा हो जाने वाला है। यहाँ पर फाइल बिल्कुल सही है, गलत। यहाँ भी फाइल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये भी गलत। अब ये दोनों में से कौन सा? तो ये दोनों में से 2 नंबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो बुक का डिजाइन है और यहाँ जो बुक का डिजाइन है वो दोनों सेम सेम है, इसीलिए आंसर कौन सा? 2 नंबर बी ऑप्शन। कोई दिक्कत किसी को? मुद्रा टकसाल, मुद्रा जो बाबू छपता है, बनता जो है, जैसे कि क्वाइन सिक्का, सिक्का जो बनता है ना वो टकसाल में बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से ईंट कहां पर? भट्ठी में। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। HI+1 OP+1 PQ+1 EF +1 सभी में बाबू +1। M में +1 कर दीजिए, O में +1 तो P, L तो M, T तो U तो बाबू V। M तो N, NPMU भी। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। बनाए थे 4 5 9 6 15 7 8 15 9 24। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। यही ना जी, बनाए थे इसको। टॉप मतलब ऊपर, सबसे ऊपर। कॉप मतलब पुलिस। मॉप मतलब होता है बाबू झाड़ू। JOP जॉब, कोई भी मीनिंग नहीं है ये, ठीक है, यह शाब्दिक अर्थ नहीं है इसका, इसीलिए आंसर हो जाएगा JOP ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। तो नहीं, कॉप वर्ल्ड नहीं सुने हैं इसका जी? रोहित शेट्टी का सूर्यवंशम, नहीं नहीं, नहीं। सूर्यवंशी। कॉप मतलब पुलिस होता है। कुछ करिए नहीं करे, फिल्म देखिएगा तो ये वाला बात जानते हैं ना? क्या जी? हाँ, नहीं पता कॉप? बहुत समय है। हम तो बाबू निश्चिंत हैं अपने लिए, ठीक है। शायद हम कोवैक्सीन ही लिए या कोविशील्ड लिए होंगे। क्या हुआ? ना, हम तो जिंदा रहेंगे। पापी आदमी सब जल्दी थोड़ी मरता है जी। तो बोला हम भी देखिए लें अभी। देखिए, जिसके जीने की इच्छा शक्ति है वो बाबू कोमा में भी जिंदा रहता है, हमरा है।
ढूंढना पड़ेगा जी, नहीं मिल रहा है अभी। देख लिए, कॉप मतलब होता है ना पुलिस। चलिए आगे बढ़िए। देखिए, ये हमको जो लगता है ना, ये जो हो रहा है, ये कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये सब जो है बीजेपी वाला जो 400 पार वाला जो हल्ला चल रहा है, उसी को थोड़ा सा रोकने के लिए हो रहा है। क्या हुआ? ब्रिटेन में हो रहा था, तो ब्रिटेन में हो रहा था बाबू, इलेक्शन के समय काहे हो गया? हाँ, इतना दिन से तो सुई लेने में बड़ा मजा आ रहा था, हम तो तीनों डोज ले ले हैं, चाहे जे हो जाए। ठीक है, हमारा सब डोज के सर्टिफिकेट है। आइए यहाँ पे, ना लास्ट में लिए कि फर्स्ट में लिए। एक हम बाबू इधर वाला इसका सुने थे, कौन हीरो है जी ये भोजपुरी वाला? खेसारी लाल यादव। मरे के तो सब के है, तो पढ़े का है। ठीक है, ऐसा ही कुछ था। मरना तो है ही, तो पढ़ना का है, कुछ ऐसा ही है, पूरा ध्यान में नहीं है हमको। आइए, तो बाबू BDF लिखा हुआ है, +2 और +2, N और Q +3 +2, C और भी +2 +2, यहां पर भी +2, यहां भी +2। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ें। विभाजित है, ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है, सब तो डिविजिबल ही निकला। तो अब क्या होगा? 3 का स्क्वायर +3, 2 का स्क्वायर +2, 3 का, सॉरी 6 का स्क्वायर +6, 5 का स्क्वायर +5 में 30 होता है, इसीलिए आंसर 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या लिखा है? निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। ASS अब यहां पर AIOI है ना, ए सबसे पहला, और ये ओ सबसे लास्ट में, एक सबसे पहले दो सबसे लास्ट में, एक सबसे पहले दो सबसे लास्ट में। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। कोई डाउट इसमें? अगला सवाल, -2 -2 -2 -2, तो ओ, -4 -4 -4 -4, तो सी, ओ सी। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। दो सौ 25 है, 206, 118, 176, 165, 158, 153। गलत संख्या क्या है ये आपको ढूंढना है। ठीक है, -19, -17, -13, -11, -7, -5। ठीक है, 8 में से 3 गया 5, 176 जो है वो गलत है। हाँ 17, हाँ जी, ये गलत है। नहीं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का सीरीज है। ठीक है, 189 में से 13 घटा दीजिए, 9 में से 3 गया तो 6, 8 में से गया तो 7, यहां पर 1। ठीक है, 206 में से 206 में से 17 घटाए, 16 में से 7 गया बाबू 9, और यहां पर बचा 19, 19 में से गया तो 18। ठीक तो है,
189 ठीक तो है, 189 होगा तब ना 88 गलत होगा। अब 189 में से 13 घटाएंगे तब ना 176 होगा। मिटा दें अब। क्या लिखा है, किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। 3 तारीख को है बाबू मंगलवार, तो किसी भी दिन या तारीख में 7 या 7 का मल्टीपल जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वही दिन वापस आता है। मैंने यहाँ पर 21 दिन जोड़ा यानी कि 24 तारीख को मंगलवार। प्रश्न में पूछ रहा है 25वां दिन क्या होगा। जब 24 को मंगलवार होगा तो 25 को बाबू बुधवार होगा। ऑप्शन होगा 3 नंबर सी ऑप्शन। आगे बढ़े, क्या लिखा है 34 में देखिए, आंसर हो जाएगा इसका 1 नंबर ए ऑप्शन। किसी को दिक्कत भी? क्या लिखा है देखिए अब यहाँ पर, बी और डी माइनस +2, यू और डब्ल्यू +2, डी और एफ +2, सभी में बाबू +2 किया गया। तो यहां पर जो है एन में +2 कर दीजिए, हो जाएगा पी। ठीक है, ए में +2 कर दीजिए तो हो जाएगा बाबू सी, ये भी ठीक है। और आई में +2 कर दीजिए तो हो जाएगा के। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें। देखिए 4, 5 और 8, 7, 3 और 9, 9, 7 और 3, 739। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें। थर्टी 37 नंबर क्वेश्चन बनाए थे, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कोई दिक्कत किसी को? सेवन है, 4 है, 2 है, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ दीजिए सबको 69। ठीक है, यही तरीका यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 36 और 4 40, 40 और 25 कितना 65। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। स्क्वायर करके जोड़ना है सबको। क्या लिखा है देखिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है और बाबू बायां इधर है। क्वेश्चन में लिखा है पूरब की ओर देखते हुए राहुल बाईं ओर मुड़ा। पूरब की ओर देख करके राहुल बाएं मुड़ गया। ठीक है, बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया और यहाँ पर 10 मीटर चला, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा, यहां से दाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, तो है नहीं घटाने वाला। सेम डायरेक्शन को जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ दिए 35 हो गया। हमसे पूछ रहा दिशा, जिस जिस दिशा में संख्या प्राप्त है वही दिशा उसका है, यानी कि बाबू NW यानी कि नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। हो गया। हंसी और दुनिया तुम्हारे साथ, हंसो तो दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी। यहाँ बाबू और के जगह तो होना चाहिए था। ठीक है, हंसो तो दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी। इसका मतलब है कि आप अगर खुश रहते हैं तो आपको दुनिया भी खुश रहता हुआ नजर आएगा, और यदि आप दुखी रहते हैं तो आपको भी दुनिया दुखी नजर आएगा। यही बात इसमें कहा गया। ठीक है, बात समझ में आया। अगर आप खुश हैं तो आपको दुनिया खुश नजर आएगा,
और अगर आप दुखी हैं तो आपको दुनिया दुखी नजर आएगा। यही बात इसमें कहा गया। उसके बाद है लोग आमतौर पर हंसते हैं। लोग काहे आमतौर पर हंसेंगे? कहीं पर जा रहे हैं ही कर ले थोड़े जा रहे हैं। आप उससे बात कीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए, तू भी हंसेगा, मुस्कुराएगा, बात करेगा, वो अलग सिचुएशन है। लोग आमतौर पर हंसते हैं, अमरूद तौर पर हंसे। हंसी खुशी का प्रतीक है और ये बात क्या है? सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। डाउट है तो बोल लीजिए। ठीक है, मिटा दें। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद 41 दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? सबसे पहला इतना का हम लोग निकाल लें तो बाबू देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गुने 2 बराबर 16। यहां तक में कुल मिलाकर के 16 त्रिभुज है। ठीक है इतना। इसके बाद ये दो रेखा इसमें खींचा गया। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल, ये चौथा ट्रायंगल। एक में कितना आ गया? 4। तो 4 4 8 8 4 12 और 12 4 16। ठीक है यहां तक। चलिए 16 जोड़ दीजिए। इसके बाद की कहानी देखिए। ये ऐसे करके एक ऐसे वाला हम लोग गिनती कर चुके हैं, ऐसे वाले को गिनती नहीं करना है, ये छोटा वाला ही गिनती होगा। ये देखिए हम फिर से एक बार दिखा दें आपको। ये यहाँ कितना था? 16 ना था जी? 16 था कि ज्यादा था? 4 4 8 4 12 4 16। हाँ ये देखिए हम फिर से एक बार दिखा दें। सिर्फ और सिर्फ ऐसे वाले को गिनती करना, ये ट्रायंगल। ये यहां से यहां वाला गिनती नहीं होगा, ये हम ऑलरेडी गिनती कर चुके हैं। तो 1 2 3 और 4, 16 16 32 4 36 3 6 36। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। ठीक है, किसी को डाउट भी? अगला सवाल। भेड़िया है, हाथी है और जानवर है। भेड़िया है, हाथी है, जानवर है। जानवर के अंदर हाथी अलग, भेड़िया अलग। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? ये देखिए, ये यहां पर लगाइए ऐसे, ऐसे ऐसे। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है। दी गई उत्तर आकृति में उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति जिसमें छिपा हुआ है का है, छिपा हुआ है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। कागज को मोड़ना है, काटना है, खोलना है और कैसा डिजाइन बनेगा ये आपको बताना है। कैसा बनेगा? 1 नंबर। सबसे पहली जानकारी, जो हिसाब किताब है कोई भी आंसर इसका सही नहीं। तो पहला बात हुआ। सर काहे ऐसा बोले? बाबू जब पेपर यहां पे मोड़ा गया तो पेपर ऐसे ना हो गया। जो सही चीज है वो सीखिए। पहली बात तो पेपर तो गया अंदर, अंदर गया तो पेपर में तो यहां पर छेदा कैसे कर दिया?
या तो गांजा पी करके कंप्यूटर वाला कंप्यूटर चला रहा होगा, गांजा पीने का मतलब तो सब समझ ही रहा होगा, ठीक है। और आप बाद बाकी तो आप लोग समझदार है ये हैं, लेकिन जितना है उस हिसाब से बाबू ऑप्शन 1 नंबर लगाना, ठीक है। पेपर जब गया अंदर मोड़ करके, मैंने इसको अंदर भेजा, देखा अंदर भेजा हुआ है ना, जब पेपर मोड़ करके अंदर भेज दिया तो बाहर में काटने के लिए हम बैठे हुए थे, नहीं ना। क्या नाम है? हाँ जी, क्या? आजाद पटेल, आजादो पटेलो है, मतलब गरम दल नरम दल सब। तो आपके जीवन में 1947 और 1947 के पहले और 1947 के बाद में क्या अंतर रहा? तो आप चंद्रशेखर आजाद भी हैं, सरदार पटेल भी हैं, आधा तो जिंदा रहेगा होगा, आधा तो बाबू, ठीक है। नहीं नहीं गलत गलत नहीं कुछ सोच लेना हमारे बारे में, लेकिन नाम बड़ा बढ़िया है, आजाद पटेल। आइए यहाँ पे 46 नंबर सवाल बनाए थे। सबसे पहला यहाँ पर बोला गया कि ये रेखा यहाँ पे है बाबू दर्पण, और जब बाबू दर्पण यहाँ पर है तो ये ट्रायंगल जो है ना इधर ही रहेगा ना कि इधर आ जाएगा, ये ट्रायंगल हो जाएगा ऐसा। ट्रायंगल ऐसा नहीं है, ट्रायंगल ऐसा नहीं है, है। अब इस दोनों में तो है, अब इस दोनों के बाद अब हम लोगों को देखना है कि शेप, ये जो यू का जो डिजाइन है वो तो ऐसे रहेगा, तो ये वाला सही, ये वाला गलत। ऑप्शन कौन सा? 3 नंबर सी ऑप्शन। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते एक महिला ने कहा, क्या कहा महिला ने? वह आदमी मेरी पति के, एक आदमी की तस्वीर की इशारा करते महिला ने कहा वह आदमी मेरे पति के इकलौते भाई का पुत्र है। पति का इकलौता भाई यानी कि देवर, देवर का पुत्र है यानी कि भतीजा हुआ, ठीक है। देवर का पुत्र यानी कि भतीजा हुआ। तो उस महिला का तस्वीर में मौजूद आदमी से क्या संबंध है? तो महिला का जो है तस्वीर में मौजूद आदमी से चाची या बुआ का संबंध है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। किसी को डाउट भी? राहुल, क्या सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा वही होगा जो किसी से भी छोटा नहीं होगा। राहुल रमन से छोटा, तो राहुल गया। रमेश रवि से छोटा, तो रमेश गया। रमेश रवि से छोटा लेकिन रमन से लंबा। रमेश जो है रवि से छोटा है लेकिन रमन से लंबा, यानी कि रमन भी छोटा हो गया, रमन हो गया, तो बचा कौन? रवि। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। बीस अक्टूबर 2012 को कौन सा दिन था? 20 का बाबू 20, अक्टूबर का 1, 2012 का 0, 7 से भागा दे दिए 0, मतलब कौन सा दिन? शनिवार। डाउट वाले बोल लीजिए। दिक्कत है जी? ना जी, शनिवार है। किसी को डाउट भी कुछ समझने में इसमें? किसी को दिक्कत भी समझने में कुछ? चलिए, मंथ का कोड तो आता हुई होगा, आगे बढ़िए। एक घड़ी जिसमें सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया गया था, 1 मिनट में 5 सेकेंड अधिक चलती है। 1 मिनट में 5 सेकेंड अधिक, है ना। 1 मिनट में कितना सेकेंड अधिक? 5 सेकेंड अधिक। तो दोपहर 2 बजे तक घड़ी में कितना समय? तो चलिए
6 बजे से लेकर के 2 बजे तक कितना घंटा? 8 घंटा। 1 मिनट में 5 सेकेंड, तो बाबू 60 मिनट में 60 गुने 5 यानी कि 300 सेकेंड। 300 सेकेंड का अर्थ क्या हुआ? 300 सेकेंड का बराबर 5 मिनट, यानी कि 1 घंटा में 5 मिनट अधिक। 1 घंटा में 5 मिनट अधिक, तब बाबू 8 घंटा में 40 मिनट अधिक। और कितने बजे? तो 2 बजे। तो 2 बजे में 40 मिनट जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा बाबू 2:40। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।